नमस्कार। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। बेनिफिट टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं रविंद्र हूं, आपका शुभचिंतक, आपका साथी। आज हम ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। दलित समाज आज शिक्षा में कहां खड़ा है, सरकारी नौकरी में उसकी स्थिति क्या है और आरक्षित वर्ग होने के बावजूद बैकलॉग क्यों दिखाई देता है। आज हम पुराने 2011 के आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हाल में सरकारी आंकड़ों को और मौजूदा स्थिति के बारे में। उच्च शिक्षा में दलितों की संख्या बढ़ी है, ये मैं नहीं कह रहा। भारत सरकार के उच्च शिक्षा सर्वे के आंकड़े बताते हैं देश में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति यानी एससी विद्यार्थियों की संख्या अब लगभग 70 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जैसा कि आप जानते हैं। इसका मतलब है कि आज बड़ी संख्या में दलित युवा कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंच रहे हैं। एससी छात्राओं की संख्या भी करीब 35 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, यानी दलित समाज में लड़कियों की उच्च शिक्षा में भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, कॉलेज में पहुंचने के बाद क्या सभी विद्यार्थी को समान अवसर मिलता है या नहीं मिलता है? क्योंकि कॉलेज में दाखिला मिलना एक अलग बात है और अच्छी नौकरी तक पहुंचना ये दूसरी बात है। अब बिहार की बात करते हैं, क्योंकि हम बिहार में रहते हैं और एक बिहारी होने के नाते हमें बिहार की बात करनी पड़ेगी। बिहार में जाति आधारित गणना ने सामाजिक और आर्थिक स्थिति की एक नई तस्वीर सामने रखी। इस गणना में सरकारी नौकरी करने वाले की संख्या पूरी आबादी के मुकाबले बहुत कम दिखाई देता है। अनुसूचित जाति समाज में सरकारी नौकरी करने वाले का अनुपात करीब 1% के आसपास बताया गया है, यानी जिस समाज की आबादी में एक बड़ी हिस्सेदारी रखती है उसके मुकाबले सरकारी नौकरी तक पहुंचना अभी भी सीमित दिखाई दे रहा है। और यही सवाल हमें शिक्षा से जोड़कर देखना चाहिए। उच्च शिक्षा में तक पहुंचने में क्या परेशानी आ रही है, तो इसका फ़ायदा रोजगार में कितनी तेज़ी से दिखाई देगी। आरक्षण है फिर भी बैकलॉग क्यों है? भारत में एससी समाज की सरकारी नौकरियां में आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन समस्या यहां ख़त्म नहीं होती। कई सरकारी विभाग और उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षित पद लंबे समय तक खाली रहने की समस्या सामने आ रही है। 2026 में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी जुड़े खाली पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की जानकारी दी है और उच्च शिक्षा संस्थान में शिक्षण मोड में भर्ती के तहत एससी वर्ग के हजारों पद भरे जाने की जानकारी सरकार ने दी है, जिसमें 2026 की शुरुआत तक लगभग हजारों नियुक्तियां शामिल हैं। इससे एक साफ बात है, आरक्षण की व्यवस्था होना जरूरी है, लेकिन आरक्षित पदों पर समय पर भरना भी उतना ही जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल उच्च नौकरियों में प्रतिनिधित्व। सरकारी नौकरियों में केवल एक संख्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, हमें यह भी देखना चाहिए कि लोग किस स्तर की नौकरी में पहुंच रहे हैं। निचले स्तर की नौकरी से लेकर अधिकारी स्तर तक प्रतिनिधित्व की स्थिति अलग अलग हो सकती है। इसलिए सवाल यह होना चाहिए, क्या दलित समाज की नई पीढ़ी केवल सरकारी नौकरी पाने तक पहुंच रही है या बड़े अधिकारी, शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रोफेसर और नीति बनाने वाले पदों तक भी पर्याप्त संख्या में पहुंच रहे हैं? यही असली सामाजिक प्रतिनिधित्व का सवाल है। शिक्षा में एक बड़ी चुनौती अभी भी मौजूद है। आप पूछेंगे कि वो चुनौती क्या है? आज दलित विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में संख्या पहले से काफ़ी बढ़ी है, लेकिन उच्च शिक्षा तक पहुंचने के रास्ते में कई चुनौतियां हैं। पहला चुनौती गरीबी, स्कूल की गुणवत्ता, जो सरकारी स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है, उसकी गुणवत्ता, कोचिंग और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, हॉस्टल की कमी, जैसा कि आप जानते हैं, डिजिटल सुविधा का अभाव और परिवार की आर्थिक मजबूरी।
इसलिए केवल कॉलेज में दाखिला की संख्या देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षा की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई। दाखिला बढ़ना अच्छी खबर है, लेकिन शिक्षक के बाद रोजगार और आर्थिक मजबूती तक पहुंचना असली लक्ष्य है। बिहार में एक महत्वपूर्ण समस्या, बिहार में शिक्षा व्यवस्था के सामने समस्या रूप से शिक्षकों की कमी और आधारभूत सुविधाओं की चुनौतियां हैं। हाल की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी शिक्षकों की कई पद खाली हैं और सरकार ने बड़ी संख्या में नए शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। इसका असर सभी विद्यार्थियों पर पड़ेगा, लेकिन गरीब और वंचित परिवार के विद्यार्थी पर इसका प्रभाव ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पास निजी संस्था या महंगी कोचिंग का विकल्प हमेशा उपलब्ध नहीं होता। अब समाधान क्या है? हम समाधान के बारे में भी कुछ बातें हम कर लेते हैं। अगर दलित समाज को वास्तव में बराबरी के स्तर पर लाना है तो केवल आरक्षण की चर्चा पर्याप्त नहीं होगी। पहला, स्कूल शिक्षा मजबूत करनी होगी। दूसरा, गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल की व्यवस्था बेहतर करनी होगी। तीसरा, उच्च शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी की सुविधा देनी होगी। और चौथा, एक महत्वपूर्ण सवाल, आरक्षित पदों का बैकलॉग नियमित रूप से सार्वजनिक करना होगा। पांचवा, आखिर आरक्षित पदों को समय सीमा के भीतर क्यों नहीं भरा जाता? और सबसे महत्वपूर्ण और सामाजिक बदलाव का पहला जो चैप्टर है वो दलित समाज के सबसे पिछड़े और गरीब परिवार तक शिक्षा और रोजगार की योजना का वास्तविक लाभ पहुंचना चाहिए। अंतिम सवाल, आज की तस्वीर में एक सकारात्मक बदलाव जरूर दिखाई देता है। दलित विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी नौकरी और आरक्षित पदों के बैकलॉग का सवाल अभी भी मौजूद है। बिहार में जाति आधारित गणना ने भी दिखाया है कि सरकारी नौकरी तक पहुंच समाज के सभी वर्गों में सामान्य नहीं है। इसलिए आज सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आरक्षण है या नहीं, सवाल यह होना चाहिए कि आप आरक्षण का वास्तविक लाभ किस तक पहुंच चुका है और क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, कितने आरक्षित पद समय पर भरे जा रहे हैं। दलित बच्चों की शिक्षा से लेकर नौकरी तक की पूरी यात्रा कितनी मजबूत है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या सामाजिक प्रतिनिधित्व केवल आंकड़ों में बढ़ रहा है या सत्ता, प्रशासन, शिक्षा और निर्णय लेने वाले उच्च पदों तक पहुंच रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब भारत के वास्तविक सामाजिक बराबरी की दिशा तय करेगा। आप देख रहे थे बेनिफिट टीवी। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा लोग तक यह चर्चा पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों।